आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान जीके आता है तो भाई साहब ये चैनल आपके बहुत काम का है, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और विश्वास आपको मेरे बोलने से नहीं होगा, आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा और जीके के वीडियो देखिएगा, आपको आनंद आएगा, 100% आएगा। कोई सासू माँ बैठी है घर में, दिखाई देता नहीं है, बूढ़ी है, वो अपनी बहू को आवाज़ लगा रही है, उसकी बहू है, उसका नाम है अन्नू। हाँ, हे महादेव बाबा, यदि आप ये काम करवा देते हैं, मेरे बच्चे के हल्दी की रस्म पूरी करवा देते हैं, मतलब शादी करवा देते हैं, तो मैं आपके 56 भोग लगाऊंगी। सुनना, निकलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। काला जी गोरा जी नाम सुनते ही आपके मुंह से सवाई माधोपुर निकलेगा, बिना सोचे समझे। मेहंदी पूरी हो गई, अब बालाजी के जाना है, क्या लगाएं। सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर, बिना किसी ट्रिक के, बातों ही बातों में यहीं से चीज़ें निकालेंगे, यहीं पे याद करके छोड़ेंगे इसी क्लास में। यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और पहली बार ही पधारे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट का अवलोकन करना। आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान जीके आता है तो भाई साहब ये चैनल आपके बहुत काम का है, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और विश्वास आपको मेरे बोलने से नहीं होगा, आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा और जीके के वीडियो देखिएगा, आपको आनंद आएगा, 100% आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के कुछ मंदिर सीखते हैं। कौन सा मंदिर कहाँ है, सुनो। नंबर 1 पर है सासेरा जल देवी मंदिर। मैंने 2 हैं जल देवी के मंदिर, एक तो सासेरा जल देवी मंदिर और एक जल देवी मंदिर। एक राजसमंद में है, एक बावड़ी टोंक में है। थोड़े दिन पहले मैंने जल देवी मंदिर करवाया, कई भाइयों के कमेंट आए कि सर ये तो राजसमंद में है, आपने तो टोंक में बता दिया। अरे भाई, सासेरा जल देवी मंदिर पूछे तब राजसमंद में जाना है, जल देवी मंदिर पूछे और ऑप्शन में टोंक दिया हुआ हो बावड़ी टोंक, तो बावड़ी टोंक में जाना है। गुरुजी सासेरा नहीं देवे, जल देवी मंदिर ऐसे ही पूछ ले तो ऑप्शन में फिर आपको दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। आई बात समझ में? तो सुनिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दोनों ही क्लियर कर देता हूँ। सासेरा जल देवी मंदिर कहाँ है? रेल मगरा राजसमंद में है। कहाँ है? रेल मगरा राजसमंद में। कैसे कनेक्ट करें? कोई सासेरा जल देवी मंदिर पूछे और हमारे मुंह से तुरंत निकले क्या? रेल मगरा राजसमंद। सुनिएगा मेरी बात। सासेरा जल देवी मंदिर में देखो, ऊपर वाली मात्रा को छोड़िएगा, सासरा। क्या लिखा है? सासरा। जल देवी को पढ़ो देवै। देवै देखो, देवी में नाम आ रहा है देवै। सासरा में जल देवै, मतलब सासरा की बात हो रही है, जल देवन की बात हो रही है, मतलब सासरे की बात हो रही है, जल देने की बात हो रही है। तो अगर कोई ससुराल जाता है, कोई लड़का नया नया ससुराल जाता है, तो ससुराल में जाकर के वो नखरे ज़्यादा करता है। उसके लिए पानी वानी लेके आते हैं, जल लेके आते हैं, नखरा करता है, पानी खारा बहुत है यहाँ का पानी मीठा नहीं है, मेरे लिए तो सिंपल पानी लेके आओ, मेरे लिए तो सादा पानी लेके आओ, मैं ठंडा नहीं पीऊँगा, गर्म पीऊँगा। बहुत नखरे करता है, मतलब अगर मगर ज़्यादा करता है। जब भी नया नया ससुराल जाता है कोई, जब भी नया नया कोई सासरा जाता है, सासरे जाता है, तो अगर मगर ज़्यादा करता है। करता कि नहीं करता? सालियाँ आती हैं, नखरे ठोकता है पूरे, अगर मगर की बातें ज़्यादा करता है। तो सासरा में जल देने के लिए आए, पानी पिलाने के लिए आए, तो वो अगर मगर करने लगा, अगर मगर की बातें करने लगा कि मगर ये पानी तो ठंडा नहीं है, मैं तो नहीं पीऊँगा, ठंडा पानी लेके आओ मेरे लिए। नखरे ज़्यादा करता है। अगर मगर देखो, रेल मगरा में नाम आ रहा है मगर, मतलब सासेरा जल देवी का मंदिर कहाँ है? सासेरा जल देवी का मंदिर रेल मगरा राजसमंद में है। देखो, सासरा में जल देवै, सासरा में यदि जल पकड़ाते हैं पीने के लिए, तो
जो जीजाजी हैं वो जाते हैं ससुराल में नए नए, तो वो भाई साहब नखरे करते हैं, अगर मगर ज़्यादा करते हैं। तुरंत याद आएगा सांसेरा जलदेवी का मंदिर, अगर मगर से रेल मगरा राजसमंद में है। बताओ सांसेरा जलदेवी का मंदिर कहाँ है? सांसेरा जलदेवी का मंदिर है रेल मगरा राजसमंद में। अब देखो, जल देवी मंदिर बावड़ी टोंक में है। इसको कैसे हमने याद किया था? जब राजस्थान की लोक देवियाँ हम पढ़ रहे थे तब वहाँ पढ़ा था इसको। जल देवी मंदिर बावड़ी टोंक में है। सुनिएगा मेरी बात को, इसमें लिखा है जल देवै। जल देवी मंदिर में नाम देखो, जल देवी में लिखा हुआ जल देवै। क्या लिखा हुआ है? जल देवै। जल कौन देवै? जल वो देता है किसान, जो खेत में बुआई कर देता है। खेत में क्या कर देता है? बुआई कर देता है। हमारे शेखावाटी में बुआई करने को बोलते हैं बावना, कि खेत ने बाव दियो। देखो बावड़ी में नाम आ रहा है शुरुआत में बाव, खेत की बुआई कर दी। अगर किसान खेत की बुआई करेगा तो सीधी सी बात है उसमें जल देवेगा। देवेगा कि नहीं देवेगा? तो जल देवे, कौन देवे जल? जल किसान देवे। कहाँ पे? जहाँ पे उसने बुआई की है, जहाँ उसने फसल बोई है, उस बुआई को बाव लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बावे। बिजाई कर दी। अब भाई साहब बुआई कर दी, जल दे रहे हैं, लेकिन जल देने से पहले किसान एक काम करता है, टोंक। जब भी टोंक की बात आए उल्टा कर लेना, कट्टा बनेगा। क्या बनेगा? कट्टा। यूरिया का 1-2 कट्टा, डीएपी खाद का 1-2 कट्टा। बुआई करने के बाद किसान फसल अच्छी हो इसके लिए यूरिया के कट्टे डालता है। यूरिया का 2-4 कट्टा डालता है। डालता है कि नहीं डालता? कट्टा से आपको याद रखना। देखो टोंक का उल्टा करो, कट्टो। क्या आया? कट्टो। इसका मतलब है जल देवे। कौन देवे? किसान देवे जल। किस में देवे? जिसकी बुआई की है, खेत में बुआई की है, खेत में कुछ उगाई की, बुआई की है, उस बुआई में बावे। शेखावाटी में क्या बोलते हैं? बुआई को बावे। मतलब जल देवे किस में? जो भी वो खेत में बावे, जिसकी भी बुआई की है उसमें जल देगा। और क्या देगा? और भाई साहब यूरिया को कट्टो, यूरिया को कट्टो छिड़काव करेगा यूरिया के कट्टे का। यूरिया को कट्टो, कट्टो का उल्टा करो टोंक। बताओ जल देवी का मंदिर कहाँ है? बावड़ी टोंक में है। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। सांसेरा जल देवी मंदिर पूछे तो रेल मगरा राजसमंद जाना है, जल देवी मंदिर पूछे तो बावड़ी टोंक जाना है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, विभीषण मंदिर। कौन सा मंदिर? विभीषण मंदिर कहाँ है? कैथून कोटा में है। विभीषण मंदिर कहाँ है? विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है। कैसे याद करें रे इस बात को कि विभीषण मंदिर बोलते ही कैथून कोटा दिखे? सुनो मेरी बात। इस कैथून कोटा में देखो, कैथून में नाम लिखा हुआ है कैथन, कथन। कथन क्या होता है? कोई भी कुछ बात बोलता है उसी को बोलते हैं कथन। कथन। कोटा, कोटा में देखो ऊपर वाली मात्रा हटा के पढ़ो काटा। और विभीषण पे आओ, विभीषण में वी को छोड़िए, नाम पढ़िए, लिखा है भीषण। क्या लिखा है? भीषण। अरे जब भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बोलते नहीं है क्या? भाई साहब कितना भीषण एक्सीडेंट हुआ है, भाई साहब कितना भीषण हादसा हुआ है, इतना भीषण हादसा हुआ है कि क्या ही कहें, धड़ ही काट दिया गया है पूरा किसी मनुष्य का। कोई व्यक्ति है उसका पूरा धड़ ही कट गया है। विभीषण में नाम आया भीषण। हादसा इतना भीषण था कि पूरा धड़ है ना वो ही कट गया है, काट दिया गया पूरा का पूरा धड़। इस हादसे ने किसी व्यक्ति का पूरा धड़ काट दिया है। क्या ही कहें, कथन क्या ही कहें, क्या कहें, क्या बोलें। हादसा इतना भीषण था कि धड़ ही कट गया है। मतलब विभीषण मंदिर कैथून कोटा में है।
धड़ की बात मैंने इसलिए शामिल की है क्योंकि इस मूर्ति का, इस मंदिर में जो मूर्ति लगी है, इस मूर्ति का धड़ नहीं है। क्या नहीं है? धड़ नहीं है, केवल शीश की पूजा की जाती है। अरे कई हादसे इतने भीषण होते हैं कि शरीर चकनाचूर हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तो केवल शीश बचा उस हादसे में, उसका पूरा धड़ कट गया, मतलब भीषण हादसा था। इस हादसे के बारे में क्या ही कहें, व्यक्ति का पूरा धड़ है ना वो ही कट गया रे। कोटा में देखो काट दिया गया रे, पूरा का पूरा धड़ चकनाचूर कर दिया गया, केवल शीश बचा। मतलब विभीषण मंदिर कहाँ है? कैथून, कोटा में है। इस मूर्ति का धड़ नहीं है, केवल शीश की पूजा की जाती है। और स्पेशल बात क्या है, ये विभीषण मंदिर देश का एकमात्र विभीषण मंदिर है। पूरे देश में एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ है? कैथून, कोटा में है। बताइए कहाँ है? एकमात्र विभीषण मंदिर पूरे देश का कहाँ है? कैथून, कोटा में है। आशा करता हूँ याद हुआ होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हेरंब गणपति मंदिर। हेरंब गणपति मंदिर कहाँ है? बीकानेर में है। हेरंब गणपति मंदिर कहाँ है? बीकानेर में है। सुनिएगा मेरी बात, हेरंब को पढ़िएगा। हेरंब, रंब से आता है रंभाणे की आवाज़। किसको याद करेंगे? रंब से मतलब रंभाणा। कोई सासू माँ बैठी है घर में, दिखाई देता नहीं है, बूढ़ी है, वो अपनी बहू को आवाज़ लगा रही है। उसकी बहू है, उसका नाम है अन्नू। क्या नाम है? अन्नू। वो अपनी बहू अन्नू को आवाज़ लगा रही है। बूढ़ी सासू माँ जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो बोल रही है अन्नू को कि हे अन्नू, हे अन्नू, बादशाह कैसे रंभा रहा है? बादशाह, गाय का छोटा बच्चा कैसे रंभा रहा है? तो अन्नू ने कहा, माँ जी आज इसकी माँ बिक गई है, गाय को बेच दिया, गाय बिक गई है। गाय बिक गई से याद आएगा बीकानेर। हे रंभ, वो सासू माँ बैठी बैठी बोल रही है कि हे अन्नू, अपनी बहू को बोल रही है, हे अन्नू, ये बादशाह बछड़ा कैसे रंभा रहा है? तो अन्नू ने कहा, माँ जी इस बछड़े की माता मतलब गाय बिक गई है आज, इसलिए ये रंभा रहा है। मतलब हे रंभ, सासू पूछ रही है कि हे अनु, ये बछड़ा कैसे रंभ से रंभा रहा है? तो अनु ने कहा इसकी माँ बिक गई है। मतलब हेरंब गणपति मंदिर कहाँ है? बीकानेर में है। बिक गई है मतलब बीकानेर में है। दूसरी बात, अनु को मैंने इसलिए शामिल किया है, इस मंदिर का निर्माण है वो अनूप सिंह ने करवाया। इस मंदिर का, हेरंब गणपति मंदिर का निर्माण किसने करवाया? हेरंब गणपति मंदिर का निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? अनूप सिंह ने। बोलिए बात याद हुई कि नहीं? हेरंब, हेरंब देखते ही इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि हेरंब, हे रंब मतलब सासू माँ विचार कर रही है, सासू माँ बोल रही है कि हे भगवान ये बछड़ा कैसे रंभा रहा है। तो उसने तुरंत अपनी बहू को आवाज़ लगाई। बहू का नाम क्या था? बहू का नाम था अन्नू। क्या नाम था? अन्नू। याद रखना, वो सासू अपनी बहू अन्नू से बोल रही है कि हे अन्नू ये बछड़ा कैसे रंभा रहा है? हे रंब, हे अनु ये बछड़ा कैसे रंभा रहा है? तो अन्नू ने बताया, माँ जी इसकी माता है आज, वो बिक गई है, गाय को बेच दिया गया है, गाय बिक गई है, इस वजह से ये बछड़ा रंभा रहा है। मतलब हेरंब गणपति मंदिर बिक गई, बीकानेर में है। और इस मंदिर का निर्माण, बहू का नाम था अन्नू, अन्नू से याद रखना, इस मंदिर का निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। किसने करवाया रे? इस मंदिर का निर्माण करवाया अनूप सिंह ने। आगे देखिएगा, दूसरी बात, इस मंदिर में खास विशेषता एक ये है कि इस मंदिर में गणपति मूषक पर सवार न होकर के सिंह पर सवार हैं। अरे गणेश जी किस पर सवारी करते हैं? गणेश जी मूषक पर सवारी करते हैं। लेकिन इस मंदिर में, हेरंब गणपति मंदिर में स्पेशल बात ये है कि गणपति जी, गणेश जी भगवान है, वो मूषक पर सवार नहीं हैं। किस पर सवार हैं? सिंह पर सवार हैं। किस पर? सिंह पर सवार हैं। आई बात समझ में? आगे देखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट,
हल्देश्वर महादेव मंदिर। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? पीपलूद बालोत्रा में है। कहाँ है? पीपलूद बालोत्रा में है। कैसे याद करें? सुनो, हल्देश्वर में नाम आ रहा है हल्द। हल्द मतलब होता है हल्दी। क्या होता है? हल्द मतलब हल्दी। और नाम आ रहा है ईश्वर। हल्देश्वर को तोड़ें तो हल्दी ईश्वर। आगे लिखा है महादेव। और पीपलूद में देखो लिखा हुआ है पीपल। क्या लिखा हुआ है? पीपल। बालोत्रा में लिखा हुआ है बालो। बस कनेक्ट करता हूँ इन नामों को और आपकी तरफ फेंकता हूँ, कैच कर लेना, कैच छोड़ मत देना। देखो, हल्देश्वर में नाम आया हल्दी ईश्वर महादेव। कोई घर में औरत है, बूढ़ी औरत, माऊ। कौन है? माऊ है। और वो माऊ अपने इष्ट देव महादेव बाबा से निवेदन कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि हे महादेव बाबा, मेरा पोता बहुत बड़ा हो गया है, या बेटा समझ लीजिएगा, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है, इसकी शादी नहीं हो रही है, कृपया इसकी शादी करवा दीजिए मेरे महादेव बाबा। हे ईश्वर, हे मेरे महादेव बाबा, इसकी शादी करवाओ, मतलब इसके हल्दी लगवाओ। क्या बोल रही है माऊ? हे महादेव बाबा, हे मेरे ईश्वर, हे महादेव बाबा, हे मेरे ईश्वर, मेरे बेटे के हल्दी कब लगवाओगे? ये बूढ़ा होता जा रहा है, उम्र खाता जा रहा है, मैं मरूं इससे पहले इसके हल्दी लगवा दे मेरे महादेव बाबा। तो महादेव बाबा को ये आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने उस बूढ़ी दादी को सपने में बोला कि ज़रूर मेरी माऊ आपके बच्चे की शादी पीपल पूर्णिमा को करवा दूंगा। कब करवा दूंगा? पीपल पूर्णिमा को आपके बच्चे की शादी करवा दूंगा, महादेव बाबा ने बोला। तो माँ ने कहा, हे महादेव बाबा, अब ये बड़ा हो गया है, अब इसका नाक का बाड़ो। शादी करना को बोलते हैं नाक का बाड़ना। इस नाक को बाड़ों से मैंने आपको एक मंदिर और याद करवाया था, याद हो तो, नाकोड़ा मंदिर। करवाया था कि नहीं करवाया था? करवाया था। तो देखो, वो दादी माँ माऊ महादेव बाबा से क्या कह रही है? हे महादेव बाबा, हे मेरे ईश्वर, मेरे बच्चे को हल्दी कब लगवाओगे, मतलब शादी कब करवाओगे? तो महादेव बाबा ने उस बूढ़ी दादी माँ माऊ की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। माऊ क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। माऊ की रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और बोला कि ज़रूर आपके बच्चे की शादी पीपल पूर्णिमा को करवा देंगे, पीपल पूर्णिमा को करवा देंगे। पीपलूद, पीपलूद में नाम आ रहा है पीपल। ज़रूर अब की बार पीपल पूर्णिमा को करवा देंगे, इसका नाका बाल देंगे। बालने से याद रखना बालोत्रा, नाका बालना, शादी कर देना। हल्देश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? पीपलूद बालोत्रा में है। कनेक्ट हुआ होगा। इस पीपलूद को मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। मैंने नाम बोला था माऊ, माऊ बोल रही थी, तो माऊ को दर्शन दिए महादेव बाबा ने और बोला कि पीपल पूर्णिमा को तेरे बेटे का काम हो जाएगा। मतलब मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है पीपलूद को। और माता ने क्या कहा कि माता ने कहा, हे महादेव बाबा, यदि आप ये काम करवा देते हैं, मेरे बच्चे के हल्दी की रस्म पूरी करवा देते हैं, मतलब शादी करवा देते हैं, तो मैं आपके 56 भोग लगाऊंगी। क्या लगाऊंगी? 56 भोग लगाऊंगी। इस 56 भोग से आपको याद आएगा, ओहो, हल्देश्वर महादेव का मंदिर 56 की पहाड़ियों में स्थित है। कौन सी पहाड़ियों में रे? 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर महादेव मंदिर स्थित है। और ये हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलूद बालोत्रा में है। यहीं पे 56 की पहाड़ियाँ स्थित हैं। आई बात समझ में? क्या बोला माऊ ने? माऊ ने बोला कि हे महादेव बाबा, हे मेरे ईश्वर, मेरे बच्चे के हल्दी लगवा दे, मतलब शादी करवा दे। तो महादेव बाबा शादी करवा दे, तेरे 56 भोग लगाऊंगी। तो महादेव बाबा 56 भोग का नाम सुनते ही प्रसन्न हो गए और दिया दर्शन माताजी को, माऊ को, और बोले, क्या बोले? ये बोले कि पीपल पूर्णिमा को तेरे बच्चे की शादी करवा देंगे, इसका नाका बाढ़ देंगे, टेंशन फ्री होके सो जा मेरी माऊ। मतलब
हल्देश्वर महादेव मंदिर, हल्देश्वर महादेव मंदिर पीपलूद बालोतरा में है। इसे मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं, किसको? पीपलूद को। और 56 की पहाड़ियों में यह मंदिर स्थित है। हुआ याद? आगे देखिएगा। 6 नंबर पे है कालाजी गोराजी का मंदिर। कालाजी और गोराजी का मंदिर कहाँ है रे? ये सवाई माधोपुर में है। कैसे कनेक्ट करना है? इस प्रकार से कनेक्ट करके छोड़ना है मेरे भाई मेरी बहन कि आपको कालाजी गोराजी पूछते ही आपके मुंह से तुरंत सवाई माधोपुर निकले, तब आएगा मज़ा कि वास्तव में आपने पढ़ा है, याद किया है। कनेक्टिविटी के साथ सुनना निकलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। कालाजी गोराजी नाम सुनते ही आपके मुंह से सवाई माधोपुर निकलेगा, बिना सोचे समझे। कैसे निकलेगा? लेकिन पहले इसको कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, कनेक्ट करवाना पड़ेगा। मैं कनेक्ट करवाता हूं, आप सुनिएगा। कालाजी गोराजी। अच्छा एक बात बताओ, ये कालाजी गोराजी मैं पढ़ रहा हूं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये कालाजी हैं तो फिर ये गोराजी क्यों है? अगर ये काले ही हैं तो फिर गोरे क्यों हैं? देखो नाम आ रहा है कालाजी गोराजी का मंदिर। अगर ये काले ही हैं तो गोरे क्यों हैं? और अगर ये गोरे हैं तो फिर काले क्यों हैं? दोनों नाम आ रहे हैं यहाँ पे, तो कालाजी गोराजी। अगर ये काले हैं तो गोरे क्यों हैं? और अगर गोरे हैं तो काले क्यों हैं? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। तो यहीं से सवाई माधोपुर निकलेगा। कैसे निकलेगा? सुनिएगा। काला है और गोरा है। अच्छा ये काले हैं तो गोरे क्यों हैं? और गोरे हैं तो फिर काले क्यों हैं? एक साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? गोरे हैं तो काले क्यों हैं? काले हैं तो गोरे क्यों हैं? बोल रहे हैं ना क्यों। और क्यों को इंग्लिश में बोला जाता है वाई। क्या बोला जाता है? वाई। देखिएगा सवाई लिखा है ना, सवाई में देखो ये लिखा हुआ वाई। अरे लिखा है कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है। तो फिर आया कि नहीं मज़ा? कैसे? कालाजी गोराजी एक साथ, कालाजी गोराजी। काले भी हैं और गोरे भी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? काले हैं तो गोरे क्यों? और गोरे हैं तो फिर काले क्यों? क्यों आया? ऐसा क्यों? क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई। और जहाँ ये मंदिर स्थित है उस नाम में भी आ रहा है वाई, और वो है सवाई, सवाई माधोपुर। देखो ये लिखा हुआ वाई। बताओ कालाजी गोराजी का मंदिर कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। याद हुआ और मज़ा आया सुनने में तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। देखो आगे। कालाजी गोराजी मंदिर की खास विशेषता ये है कि इस मंदिर में मूर्ति लटकती सी प्रतीत होती है। मूर्ति है ना, वो लटकती सी प्रतीत होती है। इस कारण इसे झूलता भैरव जी का मंदिर कहते हैं। झूलते हुए भैरव जी का मंदिर कहा जाता है। किसको? कालाजी गोराजी का जो मंदिर है सवाई माधोपुर में, इस मंदिर को झूलता भैरव जी का मंदिर कहा जाता है। आपने नाम सुना ही होगा, काला गोरा भैरू, सुना है? बस तो इसी से याद हो जाएगा, काला गोरा भैरू। कालाजी गोराजी, काले हैं तो गोरे क्यों और गोरे हैं तो काले क्यों। क्यों का मतलब इंग्लिश में होता है वाई। सवाई माधोपुर में है। और कालाजी गोराजी मतलब काला गोरा भैरू। इसे झूलता भैरव जी का मंदिर कहा जाता है। झूलते भैरव जी का मंदिर इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर में मूर्ति है ना, वो झूलती हुई प्रतीत होती है। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा में है। कहाँ है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर? दौसा में है। मेहंदीपुर बालाजी का नाम लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, बेड़ा पार है रे आपका। देखो इस वीडियो का अंतिम मंदिर मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। देखो मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है दौसा में। कहाँ है? दौसा में। कैसे कनेक्ट करना है, कैसे याद रहेगा? सुनिएगा मेरी बात। मेहंदीपुर बालाजी में शुरुआत में नाम आ रहा है मेहंदीपुर। मेहंदीपुर, मेहंदीपुर। अरे मेहंदी है ना, मेहंदी, वो मेहंदी पूरी हो गई। मेहंदीपुर बालाजी में शुरुआत में नाम आया मेहंदीपुर, मतलब मेहंदी पूरी हो गई। अब बालाजी का जानो है, अब बालाजी के जाना है। मेहंदी पूरी हो गई, अब बालाजी के जाना है, क्या लगाएं? तो भाई साहब आप मेहंदी लाने के लिए दुकान जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। देखो मेहंदीपुर बालाजी,
मेहंदी पूरी हो गई, मेहंदीपुर को बोलो मेहंदी पूरी हो गई। और अब बालाजी के जाना है, बताओ कैसे जाएं बिना मेहंदी लगाए। मेहंदी तो पूरी हो गई, तो एक काम करो मेहंदी और लाओ दुकान से। अब आप मेहंदी लाने दुकान पे जाओगे तो दुकान पे जाके क्या बोलोगे? आप बोलोगे मेहंदी दोसा, मेहंदी का कौन दोसा। बोलोगे कि नहीं बोलोगे दुकान वाले को कि मेहंदी दोसा, मेहंदी का कौन दोसा? बोलोगे ना? बिल्कुल बोलोगे। क्या बोलोगे? कौन दोसा। दोसा देखो अठे लिखेड़ो है दोसा, यहाँ लिखा हुआ है दोसा। लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल लिखा है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ है? दोसा में है। कैसे कनेक्ट किया एक बार खुद बोल के देखिएगा। मेहंदीपुर, मेहंदी पूरी हो गई, अब बालाजी के जाना है। कैसे जाएं बिना मेहंदी लगाए? तो मेहंदी ख़त्म हो गई तो मेहंदी लानी पड़ेगी दुकान से। दुकान वाले को जाके क्या बोलते हो? मेहंदी का कौन दोसा, दोसा दोसा। बताओ मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है दोसा। आगे देखिएगा, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव जी का मंदिर है। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, यहाँ दो मंदिर और हैं, प्रेतराज सरकार और भैरव जी मंदिर। यहाँ पे क्या होता है? भूत प्रेत बाधाएं। किसी आदमी में यदि प्रेत आत्मा सता रही है, किसी आदमी को भूत प्रेत सता रहे हैं, तो भूत प्रेत बाधा दूर होती है। मिर्गी, किसी को मिर्गी आती है, लकवे और पागलपन आदि का रोग श्री बालाजी महाराज की कृपा से दूर हो जाता है। कहाँ पे? मेहंदीपुर बालाजी दोसा में। तो जब भी आप नौकरी लग जाओ, मौका मिले तो एक बार मेहंदीपुर बालाजी महाराज के ज़रूर जाके आना। प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।